आज मरिया से मिलने के लिए आया नहीं, इस बात से मरिया जरा अपसेट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज शाम का कॉर्नेलिस और सोफिया का अपने फ्रेंड से मिलने का प्लान था। सोफिया को जान से मिलना था, तो इस वजह से कॉर्नेलिस के साथ आने के लिए वो मना कर दिया। कॉर्नेलिस कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाता, पर सोफिया ने कहा मेरी तबीयत खराब नहीं है, पर तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए। उसे जाने के लिए फोर्स कर दिया। पैरेलल में हम देखते हैं कि विलियम अपने ट्यूलिप्स को सेल करने के लिए मार्केट में आया और उसे बहुत अच्छी प्राइस मिली। अब वो अमीर बन चुका था, तो डायरेक्टली मारिया से मिलने के लिए आया। मारिया की तरह कपड़े पहने हुए सोफिया जान से मिलने के लिए घर से बाहर निकली। विलियम को लगा कि वो मारिया ही है। उसे आवाज लगाता है, पर सोफिया रुकती नहीं। विलियम ने फिर उसका पीछा किया। सोफिया जान से मिली और उसे किस कर रही थी। विलियम उसे सही तरीके से देख नहीं पाया। उसे लगता है कि मारिया का ही जान के साथ अफेयर चल रहा है और इस वजह से वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गया। इंटीमेट होने के बाद जान और सोफिया एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं। एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। अपने हार्ट ब्रेक के बाद विलियम दारू पीने के लिए आया। एक सेक्स वर्कर को पता था कि विलियम के पास बहुत सारे पैसे हैं, उसके पास आती है। विलियम उसे दूर करता है, पर उस लड़की ने उसके सारे पैसे चुरा लिए थे। ये पता चलने के बाद वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। उस लड़की के ब्रदर के साथ उसकी फाइट हो जाती है। विलियम अपनी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज खो चुका था, तो यहाँ से वो चला जाता है। रात में कॉर्नेलिस जब घर पर आया तो उसके आने से थोड़े टाइम पहले सोफिया घर पर आई हुई थी। वो बाल बाल उसकी नज़रों से बच जाती है। विलियम को जो भी लगा, उसके साथ जो भी हुआ, इसके बारे में मारिया को कुछ भी पता नहीं था। उसे लगता है कि विलियम ने उसे धोखा दिया, इस वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। सारी बातें उसने सोफिया से कही। उसने ये भी कहा कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। अगर इसके बारे में कॉर्नेलिस को पता चला तो मारिया को काम से निकाल देगा। मारिया अपने फैमिली के पास भी नहीं लौट सकती। वो शर्म से मर जाना चाहती है। सोफिया उससे कहती है तुम्हारे सीक्रेट रखने में तुम्हें हेल्प करूंगी, पर अगर कॉर्नेलिस को पता चला तो तुम्हें काम से निकाल देगा। मारिया कहती कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वरना मैं कॉर्नेलिस को तुम्हारे और जान के बारे में बता दूंगी। इस बात से सोफिया डर गई थी। इसके बारे में वो जान से बात करती है। एक रात कॉर्नेलिस डिस्टर्ब होकर बैठा हुआ था। सोफिया पूछती कि क्या हुआ। कॉर्नेलिस कहता है शायद गॉड्स मुझ पर जरा नाराज है। फर्स्ट टाइम जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर मेरी वाइफ या बेटे के बीच में अगर आपको कोई चूज करना होगा तो मेरे बेटे को चूज करना। इसी डिसीजन की वजह से उसकी वाइफ और बेटे की दोनों की डेथ हो गई। अब कॉर्नेलिस को लगता है कि गॉड उसे पनिश कर रहे हैं। सोफिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताने नहीं वाली थी, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सोफिया ने झूठ कहा था। अभी अभी उसे एक आइडिया आया है। वो मारिया से कहती है कि हम एक नाटक करेंगे। मैं प्रेग्नेंट हूँ इस तरीके से सब लोगों को दिखाएंगे। जब तुम्हें बेबी होगा तो वो मेरा बेबी है, इस तरीके से हम सब लोगों को बताएंगे। इससे हमेशा तुम अपने बच्चे के पास रह पाओगी और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये सब करना डिफिकल्ट था, पर फिर भी सोफिया ने डिसाइड कर लिया था। पहले जिस बेईमान डॉक्टर के पास हो गई थी उसी को फिर से झूठ कहने के लिए हायर वो कर लेती है। वो झूठ मूठ से सोफिया का चेकअप करने के लिए आता है। वो हमेशा कॉर्नेलिस को रूम से बाहर निकाल देते थे और वो मारिया का चेकअप करता। उस डॉक्टर ने कॉर्नेलिस को ये भी कहा था कि तुम्हें इस बार बेटा होने वाला है। कॉर्नेलिस बात से बहुत ही खुश था। एक दिन काम करते वक्त मारिया को उल्टी आ गई। सोफिया भी उसके पीछे पीछे दूसरे रूम में आ जाती है। उन्होंने कॉर्नेलिस के सामने प्रिटेंड किया कि जैसे सोफिया कोई उल्टी आ रही है। इसी तरीके से उसे हमेशा वो बेवकूफ़ बनाते गए। एक दिन सोफिया और जान जब एक साथ थे तो सोफिया उसे कहती है मेरे मरने के बाद ही कॉर्नेलिस मुझे छोड़ सकता है। वो अपने बचपन के बारे में, चर्च के बारे में बता रही थी। यही बताते हुए टुलिप्स गार्डन के बारे में भी वो बता देती है। जान को इस टुलिप्स के गार्डन के बारे में नहीं पता था। उसे आइडिया आता है कि अगर इस गार्डन से उसने कुछ टुलिप्स चोरी कर लिए तो अमीर बन सकता है और सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है। यही चोरी करने के लिए रात में अपने फ्रेंड के साथ पहुंचा। नने देख लेती है और जोर से उसे सर पे मार कर बेहोश कर देती है। सुबह होश आने के बाद जान सारी सिचुएशन नन को बताता है। उसने कहा कि वो सोफिया से बहुत प्यार करता है, इसी वजह से उसने सब कुछ किया था। वो एक चांस चाहता था और इस टुलिप का बिजनेस करना चाहता था। नन भी उस पर तरस खाकर ये बिजनेस करने के लिए उसे परमिशन दे देती है। उसने कहा कि तुम्हें जो भी कमीशन मिलेगा इससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। जान को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इस सब बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज आने के बाद जॉन को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। इसके बारे में नन से बात करता है। सब एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद
नन ने भी उसे एक ट्यूलिप फ्लावर का सीड सेल करने की परमिशन दे दी थी। अगर इसमें वो सक्सेस हो गया तो सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है। अचानक से मरिया का लेबर स्टार्ट हो गया। सोफिया उसे लेकर ऊपर के रूम में चली जाती है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कॉर्नेलिस को उनके रूम में आने ही नहीं देता। थोड़ी देर में वो नीचे आया। कॉर्नेलिस पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने पूछा या कुछ पिछले दिनों सोफिया का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा था। कॉर्नेलिस ने कहा कि पिछले दिनों मैंने उसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि प्रेगनेंसी के वक्त उसके साथ इंटीमेट ना हो। ये सारा सोफिया का ही प्लान था। थोड़ी देर में मरिया की डिलीवरी सक्सेसफुल होती है, पर डॉक्टर नीचे आकर कॉर्नेलिस से कहते तुम्हारी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ऊपर सोफिया ने लेट कर मरने का नाटक किया। इस बात से कॉर्नेलिस को बहुत बुरा लगा। वो सोफिया से बहुत प्यार करता था। इस बार उसके लिए बेबी नहीं तो सोफिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये सारी बातें जब वो डॉक्टर को बता रहा था तो ये सब कुछ सोफिया ने सुना था। कॉर्नेलिस उसकी इतनी केयर करता है